नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, मूल, तना। परिचय। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फूलों की उपस्थिति उसका मुख्य अभिलक्षण है। हमें विभिन्न पादपों, फल की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मूल। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होती है जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनती है। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाते हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती है। इन्हें जकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। पौधे जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। अब हम जानते हैं मूल तंत्र के कुछ प्रमुख कार्य। मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचयन करना और पादप नियामकों का संश्लेषण करना। अब हम जानते हैं मूल के क्षेत्र के बारे में। मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोब से ढका होता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोब से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली भीति वाली होती है तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। इनमें बार बार विभाजन भी होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है और मूल को लंबाई में बढ़ाती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र का परिपक्व क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अब हम जानते हैं मूल के रूपांतरण के बारे में। कुछ पादप की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपना आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। वे भोजन संचयन करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद का अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ है कि बरगद से लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती है? जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरह बरगद की मूल आपको दिख रहे हैं। इस मूल को हम प्रॉप रूट भी कहते हैं। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल को तने की निचली गांठों से निकलती है। इन्हें अवस्तभ मूल कहते हैं। कुछ पौधे
जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्र में उगते हैं, इसमें बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसे मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। अब हम तना के बारे में पढ़ेंगे। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण पर प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पौरियां होती है। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती है उसे गांठ कहते हैं। ये गांठ अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। जब तना शैशव अवस्था में होता है वह प्राय हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। तने के प्रमुख कार्य है जैसे शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना। तना पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषणी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने में भी कार्य संपन्न करते हैं। तने का रूपांतरण। तना सदैव आशा के अनुसार प्ररूपी नहीं होता। वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचयन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चरकालिक अंग की तरह भी काम करते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, जैसे कड़ू वर्गीय सब्जियां, घिया, खीरा, तरबूज आदि तथा अंगूर लता यानी वाइन। तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधी तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है। कांटे बहुत सारे पौधों में होते हैं जैसे सिट्रस और बोगनविलिया में। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने, ओपनशिया, कैक्टस अथवा गुद्देदार सिलेंडर आकार यूफोर्बिया रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधे रॉ को भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति यानी नीश में फैल जाते हैं और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तभी नए पौधे बनते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आकार से पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के लिए बाद में मड़कर जमीन को छते हैं। पिस्टिया तथा आइकॉर्निया जैसे कलीय पादपों में पीय शाखा निकलती है जिसकी पौरियां छोटी होती है। इसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड तथा फूल का गुच्छा बनाती है। क्राइसैंथेमम गुलदावड़ी में पार्श्वीय शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती है और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और उसके बाद बाहर निकल आती है और पत्तियां युक्त प्रहो बनाती है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, मूल और तना। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्ती, शिराविन्यास, पत्ती के प्रकार, पर्णविन्यास और पत्ती के रूपांतरण के बारे में। धन्यवाद।